हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और मिशन 2027 के लिए आप तैयार होंगे। बच्चों, आज है थर्सडे, बृहस्पतिवार। आज का दिन भूगोल का रहता है। तो आज भूगोल लेकर नेक्स्ट चैप्टर आए हुए हैं जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाएं। ठीक है बच्चों, हम इसका अगला चैप्टर है द्वितीय क्रियाएं। अब इसके अगला चैप्टर है तृतीयक और चतुर्थ क्रियाएं। तो ये क्रियाएं होती क्या हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और आज हम प्राथमिक क्रियाएं के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और आप हमारे वीडियो में को ज़्यादा सहयोग और प्यार दे रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। ठीक है बच्चों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज स्टार्ट करते हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है प्राथमिक क्रिया में। ठीक है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। उम्मीद है कि हम 3 पार्ट में इसको कंप्लीट कर दें इस हफ्ते, मतलब थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को। ठीक है, फिर अगले थर्सडे से आपको द्वितीय क्रिया लेकर आएंगे हम। ठीक है बच्चों, तो आप हमारे साथ बने रहें। ठीक, तो दोस्तों चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। ठीक है बच्चों, आइए। हाँ बच्चों, तो हमारा चैप्टर का नाम है प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं। ठीक बच्चों, प्राथमिक क्रियाएं। ठीक, बच्चों इसमें हमको विषय सूची को देख लेते हैं हम, क्योंकि पढ़ना क्या है हमको प्राथमिक क्रियाओं में। पहला चैप्टर में पढ़ेंगे हम मानव क्रियाएं। क्या पढ़ेंगे? मानव क्रियाएं। मानव क्रियाएं। ठीक बच्चों, दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं। ठीक है बच्चों, तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे हम, तीसरा टॉपिक आखेट एवं भोजन संग्रह। आखेट एवं भोजन संग्रह। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे पशुचारण। ठीक बच्चों, नेक्स्ट पढ़ेंगे कृषि और इसका अंतिम टॉपिक है हमारा खनन। तो 1 2 3 4 5 6 टॉपिक पे इस पर चर्चा करेंगे बच्चों। ठीक है, और आप हमारे साथ ऐसे नोट्स बनाते चलिए। ठीक बच्चों, तो आइए हम पहला टॉपिक लेके चल रहे हैं मानव क्रियाएं। पहला टॉपिक है मानव क्रियाएं। मानव क्रियाएं। ठीक बच्चों, मानव क्रियाएं। ठीक है, तो बच्चों मानव क्रियाएं क्या होती हैं पहले हम लिखते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं। ठीक है, पहले हम लिखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग इसको चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं कि मानव क्रिया क्या है। ठीक है, मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए जो काम करता है उन्हीं कार्यों को मानव क्रियाएं कहते हैं। ठीक बच्चों, तो मानव क्रियाएं क्या हैं? ठीक है, मनुष्य अपने जीवन काल में जो जीने के लिए, ठीक है,
जो जीने के लिए, जीवन यापन के लिए या जीने के लिए जो कार्य करते हैं, कोई भी कार्य जो जीने के लिए किया जाए, ठीक है, जैसे कोई भी काम, मछली पकड़ना, खेती करना, ठीक है, और कुछ भी, कोई भी काम जो जीवन यापन के लिए हो, वो क्या है, ये मानव क्रिया है। कोई भी काम जो जीवन यापन, मजदूरी करना क्या है, जीवन यापन के लिए है, ठीक है, ये क्या है, क्रिया, मानव क्रिया है। कोई भी काम जिससे उसका जीवन चल सके, पैसा कमाएगा तभी तो। पहले का जीवन था कि कमाना नहीं था, सब किस पे डिपेंड था, प्रकृति की गोद में सब था, ठीक है, प्रकृति में जो मिलता था खा लेता था, नहीं तो जानवर को मार के खा लेता था, ठीक है। वो आज की तरह वस्त्र, भयानक मस्त मस्त वस्त्र नहीं थे, क्या थे उस समय के मानव, जो आदि मानव थे, लोग क्या करते थे, लोग छाल पहन लेते थे, नहीं तो ऐसे ही घूमता रहता था नंगे, नहीं तो छाल पहन लिया। जब उसका थोड़ा सा दिमाग आया तो उसने क्या पहनना, छाल पहनना सीख लिया धीरे धीरे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे तो हम मानव क्रिया उसी को बोलेंगे बच्चों, जो मनुष्य अपने जीवन के लिए जो भी कुछ करता है, ठीक है, जो मानव अपने जीवन के लिए कुछ भी करता है वो क्या है, मानव क्रिया है, ठीक है। समझ आ रहा बच्चों, ठीक। तो जैसे जैसे हम कर देख लेते हैं बच्चों, जैसे शिकार करना, क्या करना, शिकार करना। अरे भैया शिकार, पहले मानव क्या था, शिकार पे तो डिपेंड था, पहले कंदमूल फल जो होता था खा लेता था, जब उससे पेट नहीं भरा, जब धीरे धीरे कंदमूल फल, जनसंख्या वृद्धि होती गई तो कंदमूल फल कम होते गए, तो किस पे डिपेंड हुआ, मांस पे, किस पे, मांस पे, ठीक है। तो शिकार करना, पशुचारण, ठीक है, मछली पकड़ना, मछली पकड़ना, ठीक, और खनन, कृषि, परिवहन, ठीक, व्यापार, ठीक है, ठीक, लकड़ी काटना, ये सब क्या है, मानव क्रिया, मानवीय क्रिया है, ठीक है, मानव क्रिया है, ठीक है। जो भी काम मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए करता है वो क्या है, ठीक है, वो क्या है, मानव क्रिया है, ठीक है बच्चों। तो ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब हम देखते हैं बच्चों कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, आर्थिक क्रियाएं, ठीक है, आर्थिक क्रियाएं देखते हैं। आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। मानव के वह क्रियाकलाप, जिससे उसे आय की प्राप्ति होती है, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों समझ में, आर्थिक क्रिया क्या है, ठीक है, मानव का वह क्रियाकलाप, मतलब मानव का वह कार्य, ठीक है, जिससे उसे आय मिले, पैसा, रुपया पैसा मिले, ठीक है, जिससे आय की उसको प्राप्ति हो, उसको आय की प्राप्ति हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे आर्थिक क्रियाएं। तो आप समझ गए आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, ठीक है। तो मानव जिससे पैसा कमाए, जिससे वह क्रिया करे जिससे पैसा की क्या हो, उसको आय मिले, ठीक है, उसको हम क्या मिलेंगे, उसको क्या कहेंगे हम, आर्थिक क्रियाएं। जैसे मछली पकड़ना, मछली पकड़ेगा तो बेचेगा बाजार में बेचेगा तो क्या आएगा, पैसा, ठीक है, ठीक। और
खेती करना। खेती में हम जैसे आलू उपजाए, आलू को बेचेंगे मार्केट में तो वो क्या मिलेगा? पैसा। ठीक है। और बताइए, जैसे कोई भी चीज को बेचना, कोई भी चीज बेचेगा तो उसको क्या मिलेगा? पैसा। ठीक। तो ये सब क्या है? ये सब आर्थिक क्रिया है जिससे मानव को पैसा मिलता है, जिससे मानव को पैसा मिलता है उसको क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रियाएं बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं। ठीक है। तो आर्थिक क्रियाओं, हम देखते हैं कि आर्थिक क्रियाओं कितने प्रकार होते हैं। तो आर्थिक क्रियाओं के प्रकार, आर्थिक आर्थिक क्रियाओं के प्रकार, आर्थिक क्रियाओं के प्रकार। ठीक बच्चों, तो आर्थिक क्रियाएं 4 प्रकार में बांटा गया है। कितने भागों में? आर्थिक क्रियाओं को 4 प्रकार में बांटा गया है। कितने प्रकार में? 4 प्रकार में बांटा गया है। 4 प्रकार में, 4 प्रकार में। ठीक है। पहला बच्चों, प्राथमिक क्रियाएं, प्राथमिक क्रियाएं। ठीक है। दूसरा है बच्चों द्वितीयक क्रियाएं। तीसरा है बच्चों तृतीयक क्रियाएं। और चौथा है बच्चों चतुर्थ क्रियाएं। ठीक है। ये तो ये 4 प्रकार की क्रिया होती है। ठीक है। ठीक, हमने समझा। ठीक है, कि आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो आर्थिक क्रियाएं 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार के बच्चों? 4 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं। प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं और चतुर्थ क्रियाएं। ठीक है। हम इस चैप्टर में प्राथमिक क्रियाओं का जिक्र करेंगे। ठीक है, इसमें प्राथमिक क्रियाओं का जिक्र करेंगे। जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा बच्चों, उसमें हम द्वितीयक क्रियाओं का जिक्र करेंगे। और जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसके अगले, ठीक है, उसमें हम चर्चा करेंगे तृतीयक और चतुर्थ क्रियाओं का। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं बच्चों प्राथमिक क्रियाएं। ठीक है बच्चों, प्राथमिक क्रियाओं का चर्चा करते हैं। इस चैप्टर में है, इसका नाम ही है प्राथमिक क्रियाएं, तो इसका हम चर्चा करते हैं। तो हेडिंग है पहला प्राथमिक क्रियाएं। ठीक बच्चों, प्राथमिक क्रियाएं। ठीक है, अब देखते हैं कि प्राथमिक क्रियाएं होती क्या है। ठीक है, क्या होती हैं प्राथमिक क्रियाएं। ठीक है, तो आइए पहले लिखते हैं फिर समझते हैं। आइए, प्राथमिक क्रियाएं वे काम होते हैं जिनसे इंसान सीधे प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करता है। ये काम पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर होता है। प्रकृति पर निर्भर
होता है। ठीक है, जैसे जमीन, जैसे खनिज, खनिज का उपयोग। ठीक है, जमीन, पानी, पेड़ पौधे, ठीक है। तो बच्चों प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं? प्राथमिक क्रियाएं वे काम होती हैं, ठीक है, जिनसे इंसान सीधे प्रकृति के संसाधनों का इस्तेमाल करता है। ठीक है, प्रकृति के संसाधनों का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो प्राथमिक क्रियाएं बच्चों क्या होती हैं? प्राथमिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जिसमें मानव, ठीक है, प्रकृति के संसाधनों का इस्तेमाल करता है। ठीक है, जैसे जमीन का इस्तेमाल करता है, ठीक है, और खनिज का इस्तेमाल करता है। ठीक है, पानी का इस्तेमाल करता है, पेड़ पौधों का इस्तेमाल करता है। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसे ही क्रिया होती है। ठीक है, तो उदाहरण की अगर देखेंगे कि प्राथमिक क्रियाएं होती क्या हैं, कौन कौन सी क्रियाएं प्राथमिक क्रियाएं हैं, तो प्राथमिक क्रियाएं जैसे उदाहरण में खेती करना। तो बच्चों अगर पानी नहीं रहेगा, जमीन नहीं रहेगा, तो खेती होगा खेती नहीं होगा बच्चों, नहीं होगा खेती। ठीक है, दूसरा है पशुपालन। ठीक, मान लीजिए पशु है, पशु क्या खाएगा? घास। अगर घास प्रकृति में नहीं होगा तो क्या खाएगा? कुछ खाएगा? नहीं खाएगा। ठीक है, तो किस पे डिपेंड है? प्रकृति पे ही डिपेंड है। ठीक है, तीसरा है मछली पकड़ना। मछली पकड़ना। ठीक है, तो मछली पकड़ना, अगर मान लीजिए पानी न रहे, क्या पानी के भाव मछलियां जिंदा रहेंगी? नहीं रहेंगे बच्चों। ठीक है, खनन, अगर जमीन नहीं रहेगा तो कहां खुदाई करोगे भैया? कहां खनन करोगे? होगा खनन? नहीं होगा जी, नहीं होगा। ठीक है, ये सब क्या कहलाती हैं? प्राथमिक क्रियाएं। ठीक है, पशुपालन, खेती, मत्स्य पालन, मत्स्य मतलब मछली पालन। ठीक है, ये सब कैसी क्रिया बाबू? जो प्रकृति पे डिपेंड होकर किया जाता है, प्रकृति के संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है। पेड़ पौधे का इस्तेमाल करेंगे, पानी का इस्तेमाल करेंगे, जल का मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हम मानव किस पे डिपेंड होता है? पूर्ण रूप से प्रकृति पे डिपेंड होता है। ठीक बच्चों, अगर प्रकृति नहीं होगा तो प्राथमिक क्रियाएं संभव नहीं है। ठीक बच्चों, समझ में आ गया आपको? ठीक, ठीक बच्चों, तो आगे देखते हैं। एक नोट देखते हैं। नोट जो लोग मतलब प्राथमिक क्रियाओं में जो लोग ये काम करते हैं वे ज्यादातर घर से बाहर काम करते हैं।
काम करते हैं। इसीलिए उन्हें लाल कॉलर वाले श्रमिक कहा जाता है। लाल कॉलर वाले श्रमिक कहा जाता है। ठीक है। तो प्राथमिक क्रिया में वे लोग काम करते हैं। ठीक है, जो प्राथमिक क्रिया होती है उसमें वे लोग काम करते हैं जो घर से बाहर रहकर काम किया जाता है। जैसे खेती करना, का घर में खेती होगा? ना है, घर से बाहर। मछली पालन, का घर में मछली पालन होगा? ना है, घर से बाहर। ठीक है, तो ये अधिकतर काम जो होते हैं इसमें लोग बाहर रह के ही काम करते हैं। ठीक है, बाहर, घर से बाहर रह के काम करते हैं, इसीलिए इन्हें लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। लाल कॉलर वाले श्रमिक कहा जाता है। ठीक है, तो पूछ देगा कि लाल कॉलर वाले श्रमिक किस मानवीय क्रिया में आते हैं? तो आप ऑप्शन में रहेगा प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं, चतुर्थ क्रियाएं। तो आप लगाएंगे प्राथमिक क्रियाओं में। ठीक है, प्राथमिक क्रियाओं में ही को क्या बोला जाता है? लाल कॉलर वाले श्रमिक बोला जाता है। ठीक बच्चों, तो हमेशा ध्यान में आपको रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। ठीक, इसे हम लोग जानते हैं बच्चों, इसे हम लोग कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। प्राथमिक क्रियाओं को कृषि क्षेत्र भी बोला जाता है। कृषि क्षेत्र बोला जाता है, कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक बच्चों, ठीक है, इसे कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए बच्चों कि कृषि क्षेत्र किसको बोलते हैं? कृषि समझ गए? तो बच्चों आज हम देख लिए कि प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं। हमने पहले देखा कि मानव क्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है, मानव क्रियाओं के बाद हमने देखा कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। आर्थिक क्रियाओं के हमने 4 प्रकार बताए। ठीक है, प्राथमिक आर्थिक क्रिया, द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं, तृतीयक, चतुर्थ क्रियाएं। ठीक है, ये 4 क्रियाएं बताया और हमने बता दिया कि प्राथमिक क्रियाएं क्या होते हैं। लाल कॉलर वाले श्रमिक किस क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आप किसकी चर्चा कर दी। तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हम आप लेकर आएंगे कि कौन सी प्राथमिक क्रियाएं प्रमुख है। ठीक है, उनकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमको जरूर बताएं बच्चों। ठीक, और प्यार और सपोर्ट दीजिए इस चैनल को कि चैनल ग्रोथ करे। जितना ही ग्रोथ करेगा बच्चों उतना ही हम मेहनत से आपके लिए कुछ लाते रहेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई शुल्क नहीं। आप हमसे जुड़ें। आपको 12th क्लास की पूरी आर्ट की क्लासेस संचालित होने वाली हैं। और आपको एक सूचना दे दें कि हम मैथ और साइंस जल्दी लाने वाले हैं 9th 10th वालों के लिए। तो आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद।